हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और आज हम करने जा रहे हैं आपकी द्वितीय श्रेणी द्वितीय परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके पेपर का हम एनालिसिस कर रहे थे। और उसी श्रृंखला में आज करने जा रहे हैं हम माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस, जो आता है आपका 25 मई 2025 को। इससे पहले हमने माइनर टेस्ट 3 एनालिसिस कर चुके थे, जिनके वीडियो अपने प्ले लिस्ट में डाल दिए, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे विश्लेषण किया था। प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को साथ लेते हुए मैंने एनालिसिस किया था। आज उसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस करेंगे। तो चलो शुरुआत करने से पहले यदि आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को का एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। कोई कमी रही वो भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उसमें अगले वीडियो में सुधार किया जा सके। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या कुछ कमी रही तो वो भी बता दीजिए, ताकि अगले वीडियो में उससे भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण साबित होना चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको कम बताया जाए, ऐसा टिक लगा के बता दूं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपके लिए एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ और उसी के अनुसार मैं आपको एनालिसिस करवाता हूँ। इसलिए इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं पहले पूरे देखता हूँ, पूरा क्वेश्चन देखता हूँ, फिर मैं गाइड्स उठाता हूँ, फिर उसमें देखता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए, कौन सा ऑप्शन किस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। वो सब चीज़ें देखने के बाद ही मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो सके और मैं आपको वो सब चीज़ें बता सकूँ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। और कलाम भी इसी चीज़ पर काम करता है। जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जो ऑप्शन आपकी राजस्थान की चाहे अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम हो चाहे आरपीसी की बोर्ड एग्जाम हो, उन एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों से आपके ऑप्शन उठाए जाते हैं और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन कर सको। यदि आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तभी आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो, सही कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप 5 क्वेश्चन तैयार कर रहे हो एक क्वेश्चन के साथ। इसी चीज़ पर काम कर रहा है और उसी के साथ क्या करता है कलाम, ताकि उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जब आप एग्जाम टाइम में जब पेपर का दोबारा एनालिसिस करोगे तो आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि हाँ, मैंने पूरे पेपर यानी पूरे टॉपिक को एनालिसिस किया है। इसलिए आपका ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यानी कि मैं बताऊं, जैसे 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर टिके हुए होते हैं। प्रत्येक ऑप्शन को 30% आपके फैक्ट क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कलाम अपनी ओर से बनाता है, जो काफ़ी टफ क्वेश्चन बनाता है, जैसे व्याख्या सहित कूट वाले क्वेश्चन या असत्य वाले क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पूरे पेपर का एनालिसिस इसी किया जाता है। मैंने जब लाइब्रेरी बैच में ये सब सीखा है मैंने कलाम की। जब हमारा तो रोज़ टेस्ट होता है, प्रत्येक दिन रोज़ टेस्ट होता है, रोज़ सुबह टेस्ट होता है और उसका रोज़ सुबह टेस्ट होता है और रात को 9 बजे शाम को जब हम फ्री होते हैं 8 बजे, तो उस पेपर का एनालिसिस किया जाता है। हमें पूछा जाता है कि कितने पेपर क्वेश्चन सही हुए, क्या हुए। फिर हम कितने देते हैं, साथ में 7 पेपर दे लेते हैं, मतलब 6 पेपर दे लेते हैं, ठीक है। और इन 6 के पेपर में शनिवार को हम रिविजन टेस्ट भी दे लेते हैं साथ, और फिर संडे को वापस हमारा टेस्ट हो जाता है। जो आपका जो टेस्ट चलता है उसी प्रकार टेस्ट होता है। कलाम की स्ट्रेटजी होती है लाइब्रेरी बैच की, बता देता हूँ मैं। लाइब्रेरी बैच में देखो, आपको बता देता हूँ क्या होता है लाइब्रेरी बैच में रोज़ टेस्ट होता है आपका, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन रोज़ टेस्ट होते हैं, ठीक है। और 2-2 टॉपिक दिए जाते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, आपके 2-2 टॉपिक दिए जाते हैं। और उसमें एक सब्जेक्ट की लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं और कभी कभी ये 50 से 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो रोज़ आपके 50-60 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। फिर 9 बजे जब 8 साढ़े 8 बजे फ्री होते हैं सभी टीचर्स, तो आते हैं वहाँ पर लाइब्रेरी में और पूछते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कौन सा कमज़ोर टॉपिक रहा, उन चीज़ों को उठाते हैं। वो टॉपिक यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक पढ़ने के लिए देते हैं। उस टॉपिक को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं फिर दोबारा। फिर दूसरे दिन टेस्ट आता है ना, तो उस पिछले वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, ताकि वो टॉपिक अपने क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो वो पूछते हैं उस क्वेश्चन से अपने क्लियर था, और जो टॉपिक टफ होता है उसका क्वेश्चन और देते हैं एक, ठीक है। ऐसे करके 6 टेस्ट होते हैं अपने, ठीक है। और एक रिवीजन टेस्ट हो जाता है। 7 टेस्ट एक सप्ताह में हो जाते हैं। फिर 8 संडे को क्या होता है, जो आपका टेस्ट होता है ना, उसी प्रकार आपका टेस्ट दोबारा हो जाता है। यानी पूरे उसी जैसे आपको टॉपिक वाइज, जैसे जो आपका मेटेरियल मान लो जी, क्या बताऊँ मैं, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस में जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिकों का लाइब्रेरी में क्या होता है, टेस्ट होता है प्रत्येक दिन। रोज़ाना टेस्ट होता है, रोजाना टेस्ट होता है। उन्हीं टॉपिकों में से आपको फाइनल फिर आपको टेस्ट हो जाता है संडे को, तो फाइनल टेस्ट हो जाता है। और 6 टेस्ट आप पहले दे देते हैं शनिवार तक, ठीक है। और ये रिवीजन भी हो जाता है। तो लगभग टॉपर होते हैं आपके जो रैंक आती है कलाम के ऑफलाइन टेस्टों में, तो आपकी लाइब्रेरी बेच चुकी आती है, क्योंकि वो पहले से उन क्वेश्चनों को निकाल चुके होते हैं। पूरे क्वेश्चन उनके सामने होते हैं। लगभग क्वेश्चन लगभग 70 से 80 क्वेश्चन उनको पहले ही मिल जाते हैं, ठीक है। जब वो आपकी रोज़ाना टेस्ट देते हैं ना, रोज़ एनालिसिस करते हैं। ये आपकी कलाम की स्ट्रेटजी है, उनका अच्छे से एनालिसिस करवाया जाता है।
और कलाम है ना इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और लाइब्रेरी बैच के स्टूडेंट पर तो और भी ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। और जो टेस्ट सीरीज है आपकी, टेस्ट सीरीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी चीज़ नहीं है कि टेस्ट सीरीज, यदि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो मैं बता देता हूँ, आप यदि ऑफलाइन ज्वाइन कर रखे हो तो आप अभी मान लो आपको ऑफलाइन कहीं पेपर भी मिल रहा है टेलीग्राम पर या और कहीं पेपर मिल रहा है, तो आप उन पेपर को उठाओ, पहले टेस्ट दो। ठीक है, फिर आप देखो कि उसमें अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मान लीजिए आपके 40 क्वेश्चन सही हुए, 50 सही हुए, 60 सही हुए, लेकिन आपके 40 क्वेश्चन तो 60 सही हुए, तो 40 तो ऐसे है ना जो आपको नहीं आ रहे। और ये मान लीजिए कोई मोर इंटेलिजेंट है, उसको 75 क्वेश्चन सही हुए, 75 तो सही हो गया, लेकिन 25 क्वेश्चन तो ऐसे है ना जो आपको नहीं आ रहे। ठीक है, तो इन 25 क्वेश्चनों को आप उठाओगे, उन टॉपिक को देखेंगे कि हमारा ये टॉपिक कमजोर है। ये होता है पढ़ने का सही तरीका। ऐसे नहीं कि मैंने टेस्ट दिया, मिला लिया, 75 सही हो गए, -1/3 काट दिया और ये लो हमने 60 सही हो गए अपना, तो अगले अगले टॉपिक उठाओ। अरे अगले टॉपिक नहीं पढ़ना, पहले आपको ये 60% कर निकालें अपनी। जो आपका ये 50-60% मान लो 60 सही हुआ, तो आपका 40% जो कमज़ोर रह गया उसको तो क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रेटजी, ये सिखाया जाता है लाइब्रेरी बैच के अंदर कि उन 40% को आपको कवर कैसे करना है। ठीक है, अभी देखो आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने के बाद में रोज़ आपको क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड के लिए वर्क करूंगा मैं, सेकंड ग्रेड के वर्क करूंगा, क्योंकि हमारा भी लाइब्रेरी बैच कंप्लीट हो जाएगा, ताकि मैं फ्री हो जाऊँगा फिर। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जहाँ पर वो जो चीज़ें सीखी है मैंने वहाँ पर, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है अपना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने क्या प्लान बनाया मैं बता दूंगा एक दिन वीडियो बना के, अभी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या बनाया मैंने बताया कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन रोज़ हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, मतलब एक सब्जेक्ट को हम क्लियर करेंगे और रोज़ टेस्ट होगा। उन 20 क्वेश्चनों को मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा यूट्यूब पर, प्रत्येक ऑप्शन को समझाऊंगा। चारों ऑप्शन आपको ऐसे होंगे, पेपर वही होंगे जो हमारी लाइब्रेरी बेस में होते हैं, वही पेपर होंगे, क्योंकि उन पेपर को शेयर नहीं कर सकते, पाबंदी है उन पेपर को शेयर करने की, लेकिन उन क्वेश्चनों को मैं करवा सकता हूँ। ऐसा तो है यूट्यूब पर आराम से करवा सकता हूँ, क्यूज बना सकता हूँ, तो क्यूज बना के मैं आपको वो शेयर कर दूँगा। ठीक है, और अच्छे से करेंगे एग्जाम तक, जो आपकी सितंबर में एग्जाम होगी ना, उससे पहले सेकंड ग्रेड का ऐसा मैटर तैयार करके देंगे, ऐसा इतना अच्छा तैयार करवा दूंगा हर सब्जेक्ट। यदि साथ जुड़े हुए रहोगे आप, तो ऐसा मैटर साथ तैयार करवा दूंगा आपका कि आप खुद कहोगे कि हाँ हमारा बेस्ट है तैयारी, अब एग्जाम हो जाओ, ऐसा हो जाएगा आपका, मतलब मन में से माइंड सेटअप हो जाएगा कि अब हमारी तैयारी फुल है। ठीक है, वो क्या होता है, मेहनत तो लगती है। देखो बुरा मतलब क्या होता है कि हम 5-10 दिन फॉलो करते हैं फिर नहीं करते हैं, वो नहीं होता। फॉलो पूरा करना पड़ेगा, जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में बेस्ट दे पाओगे। ठीक है, ऐसे तो हम 7 दिन पढ़ते हैं 3 दिन गायब रहते हैं, वैसे सिलेक्शन नहीं होता है कि पढ़ना तो यदि 7 दिन है तो 7 दिन, यदि 4 घंटे पढ़ते तो 4 घंटे कंटिन्यू आपको एग्जाम तक पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 7 दिन तो हम 15 घंटे पढ़ लिए और फिर 3 दिन हम रेस्ट करने लगे, 2 दिन हम दोस्तों के साथ घूमने लगे, तो ऐसा पढ़ाई नहीं होती है। यह सब आप समझदार हो सभी, क्योंकि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप काफ़ी पहले छोटी मोटी एग्जाम दे चुके हो। तो देखते हैं, मैंने टेस्ट 4 किया था आपका, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, ऐसा लग रहा है। चलो शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आया था आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम या मुद्दा है। जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस था उसके 2025 की थीम या मुद्दा है। देखो भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे के निपटने की क्षमता, ये तो आपकी 2024 की थीम थी। किसकी थीम थी आपकी? 2024 की। और 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपका? 5 जून को मनाया जाता है। और इस 2024 में आपकी मेज़बानी किसने की थी? आपकी मेज़बानी की थी आपकी सऊदी अरब ने। किसने की थी? आपकी सऊदी अरब ने की थी। ठीक है, इस चीज़ को याद हो जाए। पिछला तो हमें याद करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। तो 2025 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या आपके? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2025 में का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? वो मेज़बानी करेगा आपका दक्षिण कोरिया। कौन करेगा? आपका दक्षिणी कोरिया आपकी मेज़बानी करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम। तीसरा ऑप्शन दे रखा, देखो ओजोन बचाओ विश्व बचाओ, ये आपका ओजोन से संबंधित नारा था। ठीक है, ओजोन संधि। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपका? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी साथ साथ याद कर लेना। मैग्रो वन का सिलेक्शन आप जानते हो, मैग्रो वन आपकी टॉपिक है, उसमें संबंधित आपका क्वेश्चन है। मैग्रो वन का सिलेक्शन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कितने भारत में कितने? 7000 कुछ है। राजस्थान में कितने है कभी पूछा, लेकिन देख लेना जोग्राफी संबंधित। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पहले का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ मैं। 2 है आपका, हरित गृह प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? हरित गृह प्रभाव के संदर्भ में बताना है कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है। तो पहला दे रखा आपका, हरित गृह गैसें प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है। तो क्या करती है आपकी? प्राकृतिक रूप से कंबल का कार्य करती है। बिल्कुल राइट है। किसका कार्य करती है? आपकी कंबल का कार्य करती है। तो ये तो आपका राइट है। इस प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 का अर्थ क्या होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व तो किसका है? इसका कार्बन डाइऑक्साइड से टू का है। बिल्कुल राइट है ये आपका। HFC को सुपर ग्रीन हाउस गैस क्या कहते हैं? सुपर ग्रीन हाउस गैस किससे कहते हैं? आपके HFC को कहते हैं। बिल्कुल राइट है ये आपका। जलवाष्प
तथा धूल के कण हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी नहीं है। तो उत्तरदायी नहीं है, नहीं दे रखा है यहाँ पर, जो आपके जलवाष्प और धूल के कण है हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। तो यहाँ पर क्या दे रखा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। हमें क्या पूछा था, व्यक्तव्य सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य नहीं है। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित COP 29 का आयोजन कहाँ किया गया है। जो आपका COP 29 है उसका आयोजन कहाँ किया गया है, दुबई में, बाकू में, शर्म अल शेख में या बेलेम में। तो आपका कहाँ पर किया गया, बाकू में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकू कहाँ पर आपका, अजरबैजान। कहाँ पर स्थित है आपका, अजरबैजान। और कब होता है COP 29, ये होता है आपका 11-12 नवंबर 2024 को, 11-12 नवंबर 2024 को हुआ था और बाकू में हुआ था। ठीक है, और वही आप COP 28 की बात करिए, COP 28 हुआ था आपका दुबई के अंदर। यदि क्रम भी पूछ लिया जाता है COP 28, COP 27, COP 29 का, तो ये दुबई में होता है, 2023 की बात है ये, 2023 में का हुआ था आपका दुबई के अंदर। ठीक है, शर्म अल शेख में होता है आपका COP 27 2022 में। COP 27 है वो कब होता है आपका, 2022 के अंदर होता, और वो कहाँ पर होता है आपका, शर्म अल शेख में। ठीक है, और आगामी आपका बेलेम, बेलेम कहाँ पर आपका, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए आपका, बेलेम है आपका ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, और इसमें कौन सा होगा, COP 30 आयोजित होगा 2025 वाला, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। COP 15 है, सॉरी 50, सॉरी 30, सॉरी COP 30। ठीक है, ये आज आयोजित होगा 2025 के अंदर, 25 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, 2025 में आयोजित होगा, और ये कहाँ पर है आपका, बेलेम ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, ये आगामी आपका अभी आपके सितंबर नवंबर में 2025 में आयोजित होगा, तो ये पूछा जा सकता है आपका। ये तो आपको क्या याद करना है, बेलेम वाला याद करना है, कब होगा आपका, 2025 में होगा। COP कौन सा था आपका, 13 था, और कहाँ पर आयोजित होगा, ब्राज़ील बेलेम के अंदर। और बाकू अजरबैजान में कौन सा हुआ आपका, 24वां। बाकी क्रम पूछिए तो देखो 2023 का ये हो गया दुबई में, 2024 का बाकू में, 2022 का पूछे तो सर अल शेख में ईरान में है, शायद शर्म अल शेख ईरान में है, और आपका बेलेम में 2025 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 का। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 4 क्या था आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से, ये मैं बताना था। देखो आपका सौर कलंक चक्कर उत्तरदायी है आपका, और वैश्विक उष्णता भी उत्तरदायी है, विवर्तनिक घटनाएं भी आपका उत्तरदायी है, वायुमंडलीय धूलि परिकल्पना भी उत्तरदायी है, और लानिना और अलिना दोनों में आपका प्रभाव आपकी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो आपकी पाँचों आपके दे रखे हैं कोर्ट के अंदर, पाँचों के आपके जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 क्या था आपका, निम्नलिखित में से असममित युग्म की पहचान कीजिए। असममित युग्म की मैं पहचान करनी है, कौन सा असममित युग्म है। देखो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट बात है, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है आपका, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अभी बताया था पहला क्वेश्चन, 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपका, 21 मार्च को मनाया जाता है, और अभी 2025 में बनाया था। तो 2025 में थीम क्या थी इसकी, 2025 में थीम थी वन और खाद्य। क्या थीम थी, वन और खाद्य। वही आपका देखो 2000 जो विश्व पृथ्वी दिवस है 2025 में 22 अप्रैल को बनाया गया है। इसकी थीम क्या थी आपकी, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी हमारी शक्ति, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये आपकी 2025 की आपकी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस बनाया गया था, उसकी थीम थी। तो दोनों दो ही बने हैं अभी तक 25 में। तो कौन सा बन गया आपका, 21 मार्च वाला विश्व वानिकी दिवस बना गया जिसकी थीम थी आपकी वन और खाद्य, और 22 अप्रैल को बन गया आपका पृथ्वी दिवस। बाकी 16 सितंबर अभी आएगा, और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बताई थी अभी अपने पीछे देखा था आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपका असममित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 5 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। निम्न में से UNFCCC के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है, ये मैं बताना था। देखो सबसे पहले तो आपको UNFCCC की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपकी, यूनाइटेड नेशंस की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है, फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट और चेंज। ठीक है, मुख्यालय का है इसका
मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर स्थित है आपकी मुख्यालय? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, यूएसए, अमेरिका के अंदर है न्यूयॉर्क। तो ये पहले आपके प्रीवियस ईयर में इसकी फुल फॉर्म पूछ चुकी है आपके सेकंड ग्रेड के अंदर पहले पूछी जा चुकी है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम, यह जलवायु परिवर्तन पर यूएन का फ्रेमवर्क है, बिल्कुल राइट है। यह प्रतिवर्ष कोप का आयोजन करता है, जो आपकी कोप अभी हमने देख रहे 29-30, यह आयोजन कौन करवाता है? आपका UNFCCC करवाता है, बिल्कुल राइट बात है। 1992 में गठित इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, अभी मैंने बताया न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर स्थित है, बिल्कुल राइट है। यह IUCN तथा WFF का संयुक्त उपक्रम है। यह आपका IUCN तथा WFF का संयुक्त उपक्रम नहीं है। IUCN और तथा WWF का है संयुक्त उपक्रम कौन सा आपका? वो आपका ट्रैपिक आपका TREPPIC ट्रैपिक है, वो आपका संयुक्त उपक्रम है किसका? IUCN तथा WWF का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा छक्का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलन या समझौता संबंधित विशेष असम्मिलित युग्म है, असम्मिलित युग्म में बताया गया है। ठीक है, देखो किंगाली समझौता रवांडा ग्लोबल वार्मिंग रोकथाम से संबंधित था, और कब हुआ था आपका? ये किंगाली समझौता 2016 के अंदर हुआ था। कब हुआ था आपका? 2016 के अंदर। वियना समझौता आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था आपका, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था, और कब हुआ था आपका? 1985 के अंदर। डेट भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो ये भी आपका सम्मिलित है। बेसल संधि स्विट्जरलैंड में हुई थी आपकी ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए। कब हुई थी आपकी? 1989 के अंदर। बेसल संधि कब हुई थी आपकी? 1989 की। ऑप्शन बचा ये भी आपका सम्मिलित है, तो हमें क्या पूछा? असम्मिलित युग्म। तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 4 क्योटो समझौता जापान आर्द्रभूमि की संरक्षण से संबंधित नहीं था आपका, ये गलत हो जाएगा आपका। जो क्योटो प्रोटोकॉल 1994 में होता, कब होता आपका? 1994 के अंदर होता, और ये था आपका प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित। किससे संबंधित? आपका प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित था ये। ठीक है, और आर्द्रभूमि से संरक्षण देखिए तो आपका रामसर समझौता हुआ था। नीचे बता देता हूँ आपका, जो आपका कौन सा रह गया आर्द्रभूमि संरक्षण है, ये होता आपका रामसर समझौता। रामसर समझौता हुआ था, और कब होता है ये? 1971 के अंदर। रामसर कहाँ पर स्थित? आपके 1971 में होता। रामसर आपके ईरान के अंदर। किस देश के अंदर स्थित है? आपके ईरान के अंदर ये समझौता हुआ था। तो मैंने सभी बता दिया। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कौन सा होता है आपका? रामसर समझौता। और क्योटो प्रोटोकॉल कौन सा होता है आपका? समझौता होता आपका 1994 प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असम्मिलित था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सातवां का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आया था आपका? क्वेश्चन नंबर 8 आया था, देखिए आपका पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्न खतरों पर हमें विचार करना है। तो करते हैं विचार पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित आपका। तो देखो क्या दे रखा है हमें, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें SO2 NO2 NH3 तथा PM प्राथमिक प्रदूषक है, जो मानव क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, बिल्कुल राइट बात है ये तो आपका। यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण को कम करने का कारगर उपाय है। देखो कम करने का कारगर उपाय नहीं है ये तो आपकी जल की गुणवत्ता में ला जाता है आपका, जो आपके यूट्रोफिकेशन है जल की गुणवत्ता में कमी लाता है, गुणवत्ता में क्या लाता है? आपकी कमी लाता है। ठीक है, कमी। शैवाल में क्या कर देता है ये? शैवाल में देती वृद्धि कर देता है ये, शैवाल में वृद्धि हो जाती है, शैवालों में अत्यधिक वृद्धि, तो ये कम नहीं करता आपका, ये दोष है इसका, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा दे रखा हमें तेल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए स्यूडोमोनास पुटिका जीवाणु एक जैव उपचार है, बिल्कुल राइट है। कौन सा आपका? वो इसको याद कर लेना, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है ये। स्यूडोमोनास पुटिका जीवाणु एक जैव उपचार है, बिल्कुल राइट है। तो फिर तुम्हें सत्य कथन बताओ, तो सत्य कथन आपका 1 और 3 आपका सत्य है। तो देखो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राजस्थान में निम्न प्रजामंडलों के स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम बताना है। जो आपके प्रजामंडल दिए हुए हैं उनकी स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम बताना है। तो देखो पहला दे रखा है आपका झालावाड़। झालावाड़ की स्थापना हुई थी आपकी 1946 में। कब हुई थी आपकी? 1946 में। और किसने की थी? आपकी मांगीलाल भावे ने, मांगीलाल भावे ने। ठीक है, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर की 1945 में हुई थी। कब हुई थी आपकी? 1945 में। और किसने की थी? आपकी मीठालाल व्यास ने, मीठालाल व्यास ने। ठीक है, जोधपुर के अंदर की थी।
कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1942 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1942 के अंदर। और किसने की थी आपकी? भंवरलाल निगमन, भंवरलाल निगमन ने। और शाहपुरा की बात करें तो शाहपुरा की स्थापना हुई थी 1938 में। कब हुई थी आपकी? 1938 के अंदर। और किसने की थी आपकी? रमेश चंद्र ओझा ने, रमेश चंद्र ओझा ने इसकी स्थापना की थी, ओझा ने, शाहपुरा प्रजामंडल की। अब देखो क्रम पूछा तो देख ली क्रम कौन सा आएगा। सबसे पहले 1938, तो 1938 4, तो 4 इसमें 4 इसमें, ये दो तो कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो आपका 38 के बाद 42, 3 आएगा तो इसमें 3 है, इसमें देखो 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो 9 का आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते थे 1937 में बूंदी प्रजामंडल के तात्कालिक अध्यक्ष, जो आपके 1937 में थे आपके बूंदी प्रजामंडल के तात्कालिक अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर जेल भेज दिया गया। बिल्कुल राइट बात है। कहाँ पर भेजा गया था? आपका अजमेर जेल में भेजा गया था। राइट, काफी बार एग्जाम पूछा जा चुका है। ऋषिदत्त मेहता की अनुपस्थिति में बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व भोलानाथ मास्टर ने किया था। देखो भोलानाथ मास्टर ने नहीं किया था, किसने किया था आपके? ये किया था आपका ब्रज सुंदर शर्मा ने। किसने किया था आपके? ब्रज सुंदर शर्मा ने, ब्रज सुंदर शर्मा थे, उन्होंने आपकी बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व किया था जब ऋषिदत्त मेहता उपस्थित नहीं थे। तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो उपरोक्त सत्य कथन है, तो उपरोक्त सत्य में आपका केवल एक सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही है। वही बात करें बूंदी प्रजामंडल की, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हो गई थी। और किसने की थी आपकी? कांतिलाल ने की थी, कांतिलाल ने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 के अंदर। तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस बनाया गया था? कृष्णा दिवस किसने बनाया था? 1936 में बनाया गया था कृष्णा दिवस। और कहाँ पर बनाया गया था आपका? 1936 में बनाया गया था। और कहाँ पर बनाया गया था आपका? बम्बई के अंदर, बम्बई के अंदर बना था। और किस प्रजामंडल ने बनाया था बम्बई के अंदर? जयपुर प्रजामंडल ने नहीं, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन ने, कोटा प्रजामंडल आंदोलन ने, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन ने। तो ये बनाया था आपका मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन ने। कब बनाया था? 1936 में। और मुंबई में बनाया था। वही आपके जोधपुर में कौन सा बनाया था? शिक्षा दिवस बनाया था 1936 में। जोधपुर में कौन सा बनाया था आपका? शिक्षा दिवस बनाया था मारवाड़ प्रजामंडल ने, शिक्षा दिवस। वही बात करें साथ में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। किसने की थी आपकी? कपूर चंद पाटनी ने, कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 के अंदर। ठीक है। और कोटा प्रजामंडल की बात करें, वहाँ पर कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1939 में, पंडित नैनूराम ने की थी 1939 में। और किसने की थी आपकी? पंडित नैनूराम शर्मा ने, नैनूराम शर्मा ने। ठीक है। और बूंदी के हम देख ही चुके हैं, पीछे अभी कांतिलाल ने की थी 1931 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस का संबंध बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से नहीं है? जो आपका बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा होता है उससे संबंधित नहीं है। देखो स्वामी गोपाल दास तो मुख्य अभियुक्त थे। ठीक है। सत्यनारायण सराफ भी थे, बद्री प्रसाद भी थे, अभिलाल मेहता नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, अभिलाल मेहता नहीं थे। ठीक है। और इसके जो बीकानेर षड्यंत्र के मुकदमा था आपका, इसकी पैरवी किसने की थी आपकी? रघुवर दयाल ने, रघुवर दयाल ने की थी। ठीक है। पैरवी मतलब अभियोक्ता थे आपके, वकील कौन थे आपके? रघुवर दयाल वकील। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। और यहाँ पर अभिलाल मेहता नहीं थे। वही बात करें बीकानेर प्रजामंडल की बात करेंगे, यहाँ पर आ गया। तो 1936 में आपकी कलकत्ता के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। कलकत्ता के अंदर किसने की थी आपके? मकाराम वैद ने, मकाराम वैद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए बता देता हूँ मैं साथ साथ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हम विचार करते हैं। चलो करते हैं विचार। असहयोग आंदोलन के दौरान भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में जोधपुर में तिरंगा रैली निकाली गई। बिल्कुल राइट बात है, तिरंगा रैली इनके नेतृत्व में निकाली गई थी। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। बिल्कुल राइट है। अजमेर में आपके पंडित गौरीशंकर, इनके नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का क्या किया? बहिष्कार किया गया। बिल्कुल राइट बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि ताकि काफी बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि राय बहादुर की उपाधि किसने तैयार किया था? आपके जमनालाल बजाज ने तैयार किया था। बिल्कुल राइट है, लौटा दी गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका?
उपरोक्त सही कथन है तो तीनों सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही आपको बता दें कि आपके तिलक स्वराज कोष में इन्होंने जमा कितनी राशि की? तिलक स्वराज कोष, जवाहरलाल बजाज ने तिलक जो स्वराज कोष है इसके अंदर आपकी 1 लाख रुपए जमा किए थे उस टाइम। 1 लाख रुपए दिए थे इन्होंने दान, जवाहरलाल बजाज ने। ये एग्जाम आपके RS में आया था अभी, जो पीछे RS की एग्जाम हुई ना अभी आपकी परी, उसमें आपका एग्जाम हुआ था, उसमें आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में कब जमा करवाए थे आपके? जवाहरलाल बजाज ने असहयोग आंदोलन के दौरान करवाए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर किया आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये मैं पूछा है। देखो प्रजामंडल दे रखा है, हमें संस्थापक दे रखे हैं। ठीक है, देखो भरतपुर प्रजामंडल आपकी कृष्णलाल जोशी ने की थी, बिल्कुल राइट बात है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की थी 1931 में, ये हमने अभी देख लिया। जैसलमेर प्रजामंडल की मिठालाल व्यास ने की थी, कब की थी? 1945 में। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना लाताराम व्यास ने की थी, आपका गलत हो जाएगा। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? आपके लाताराम व्यास ने की थी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुशलगढ़ की अभी मैंने पीछे बताया था 1942 में हुई थी, किसने की थी? आपके भंवरलाल निगमन ने, भंवरलाल निगमन ने। ठीक है, ये बता दिया था मैंने, तो ये आपके आंसर क्या बचा था? सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। राजपुतना की निम्नलिखित रियासतों में 1817 से 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि के हस्ताक्षर किए थे। तो देखो आपकी जयपुर है, जयपुर ने हस्ताक्षर किए थे आपके 15 अप्रैल 1818 में, 15 अप्रैल 1818 के अंदर। ठीक है, बूंदी की बात करें तो बूंदी ने की थी आपकी 10 फरवरी को, 10 फरवरी 1818 के अंदर। और वही बात करें बीकानेर की, बीकानेर ने किए थे हस्ताक्षर 21 मार्च 1818 में, 21 मार्च को किए थे। वही उदयपुर ने कब किए थे? आपके उदयपुर ने किए थे आपके 12 जनवरी 1818 में। तो देखो सबसे पहले किसने किए थे? आपके 12 जनवरी को उदयपुर ने किया था, तो 4 आएगा, तो 4 इसमें ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 12 जनवरी के बाद में क्या आएगा आपका? फरवरी, 10 फरवरी बूंदी 2 आएगा, 2 इसमें 1 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका 1857 की क्रांति से संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना, तो चलो विचार करते हैं हम। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को नसीराबाद से हुई। देखो पहला गलत था आपका, 10 मई 1857 नसीराबाद में कब हुई थी? आपकी 31 मई को हुई थी, सॉरी 28 मई को हुई थी। कब हुई थी आपकी? 28 मई को 1857 को नसीराबाद में हुई थी। और किसने किया था? आपके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री ने, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री ने किया था, इन्फेक्ट्री। ठीक है, 15वीं किया था किसने? बंगाल की, 18 मई को। तो पहला तो गलत हो गया आपका। दूसरा दे रखा हमें क्रांति के समय राजस्थान के एजेजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, बिल्कुल राइट है। एजेजी का पद राजस्थान में कब गठित किया था? 1932 में, 1932 में किया था। और फर्स्ट कौन थे आपकी? फर्स्ट थे आपकी लोकेट, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जा चुका है। फर्स्ट एजेजी कौन थे आपके? लोकेट थे। और मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था 32 के अंदर? मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय अजमेर में किया तो गया था स्थापित। फिर 1956 के अंदर कहाँ पर कर दिया गया? माउंट आबू, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तीसरा देखो आपको, कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया था, बिल्कुल राइट। जयदयाल और मेहराब खान ने किया था कोटा के अंदर। और कोटा क्रांति कब हुई थी आपकी? 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, जयदयाल मेहराब खान ने किया था, बिल्कुल राइट बात है। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर नाम कविता सूर्यमल मिश्रण की नीति किसकी थी? आपकी बाकीदास की। किसी रचना थी आपकी? बाकीदास की रचना थी। तो देखो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त में से सत्य कथन बताओ आपका, ये तो गलत हो गया। 2 और 3 सत्य हैं, तो 2 और 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का सहयोग करने वाले आलियावास के सामंत थे। आलियावास के सामंत कौन थे? बिशन सिंह थे, शिवनाथ सिंह थे, अजीत सिंह थे, या पृथ्वी सिंह थे? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें हम शिवनाथ सिंह, तो शिवनाथ सिंह आप जानते हो कहाँ के ठाकुर थे? आपके आसोप के ठाकुर थे। कहाँ के थे? आपके आसोप के ठिकानेदार थे। और आसोप आपकी एक युद्ध होता है आपका बडलू का युद्ध। बडलू का युद्ध किसके होता है? आपके आसोप और मारवाड़ के बीच, आसोप प्लस मारवाड़ के बीच। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1857 क्रांति के दौरान ही हुआ था। ठीक है, ये शिवनाथ सिंह ऊपर हरियाणा के अंदर लड़ने हुए गए थे, पीछे से मारवाड़ ने इनके आसोप पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, फिर आपकी मारवाड़ की सेना से शिवनाथ सिंह हार गए थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था मारवाड़ सरकार के सामने। तो यहाँ पर बडलू का युद्ध काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, शिवनाथ सिंह।
और ये आपके आलिनी आवास के संबंधी आपके अजीत सिंह, ये भी काफ़ी बार आप पे क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। वर्त राजस्थान की आया आपका एकीकरण समझौता आपका क्वेश्चन था आपका ये। देखो क्या है आपका, वर्त राजस्थान के निर्माण को लेकर गठित राजस्थान आंदोलन समिति के संदर्भ में खतरों पर विचार करना है। तो चलो विचार करते हैं हम। इस समिति का गठन समाजवादी दल के नेता राम मनोहर लोहिया के अध्यक्षता में किया गया, बिल्कुल राइट। किसके अध्यक्षता में किया गया था आपका, राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में किया गया था, बिल्कुल राइट बात है। जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1948 को उदयपुर में आम सभा का आयोजन कर वर्त राजस्थान की मांग रखी, बिल्कुल राइट है। किसने रखी थी आपके, जयनारायण व्यास ने। जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1948 को उदयपुर में आम सभा का आयोजन कर वर्त राजस्थान की मांग रखी, बिल्कुल राइट है। उपरोक्त सही कथनों का चयन करें तो दोनों से कथन सत्य है, पहला भी सत्य है दूसरा भी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित कौन सा नहीं, यह हमें बताना था 19 के अंदर। देखो मत्स्य संघ आपका 17 मार्च 1948 बिल्कुल सही है, 17 भी आ सकता है और 18 मार्च भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल राइट है। पूर्व राजस्थान 25 मई 1948 को होता है, बिल्कुल राइट है। संयुक्त राजस्थान यानी संयुक्त राजस्थान उदयपुर में होता संयुक्त राजस्थान, ये 15 मई को नहीं होता, 15 मई को ये नहीं होगा आपका। कब होता आपका संयुक्त राजस्थान का विलय होता आपका 28 अप्रैल, सॉरी 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का विलय होता। और संयुक्त राजस्थान में राजधानी कहाँ बनी थी आपकी, राजधानी बनी थी आपकी उदयपुर। कौन सम्मिलित हुआ था आपका, उदयपुर सम्मिलित हुआ था, राजधानी उदयपुर बन गई थी, ठीक है। राज प्रमुख कौन बने आपके, राज प्रमुख बने थे आपके भोपाल सिंह। कौन बने थे आपके, भोपाल सिंह। और प्रधानमंत्री पीएम कौन बने थे आपके, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और उद्घाटन करता कौन थे, देखो आपके मारवाड़ में निहानी क्यों ना हो, इस ट्रिक बताते थे जब हम पढ़ाई की थी कोचिंग के अंदर, तो उन्होंने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू हर काम में आपके उदयपुर कौन आते थे, आपके जवाहरलाल नेहरू आते थे। कोई भी उद्घाटन हुआ था आपके उदयपुर के अंदर, तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा आपकी जवाहरलाल नेहरू है ये, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उद्घाटन करता कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर असम्मिलित कौन सा था आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। वर्त राजस्थान आप 23 मार्च 1949 को आता है, ठीक है, बिल्कुल राइट बात है। और सबसे बड़ी रियासतें मिली थी इसको वर्त राजस्थान में, कौन कौन सी मिली थी, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर और बीकानेर, ठीक है। ये सबसे बड़ी 30 राजस्थान दिवस मनाया जाता है इसी दिन आपका। तो असम्मिलित हो गया था आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या था आपका, राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय राजस्थान में किया गया। देखो माउंट आबू का विलय किया गया था, सुनील टप्पा का विलय किया गया था आपका, अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया, सीहोर क्षेत्र आपको एमपी को दिया गया था। किसको दे दिया, एमपी को दे दिया गया। राजस्थान का था ये सीहोर क्षेत्र, वो किसको दे दिया गया, एमपी को दे दिया गया। और एमपी से सुनील टप्पा राजस्थान में ले लिया गया, ठीक है। मंदसौर जिला है ना आपका, एमपी का मंदसौर जिला है ना, वहाँ से कौन सा ले लिया आपका, सुनील टप्पा ले लिया। और सीहोर क्षेत्र आपको एमपी को दे दिया। इन दोनों चीज़ों का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बनता है और बार बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है और अधीनस्थ बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया आपका, माउंट आबू, सुनील टप्पा, अजमेर मेरवाड़ा, 1 2 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन हम देखते हैं 21 क्या था आपका, राजस्थान के एकीकरण के षष्ठम चरण यानी छठे चरण की बात कर रहा है, निम्न कथनों पर विचार करिए। तो सबसे पहले छठे चरण की बात करें तो छठा चरण कब आता है आपका, 26 जनवरी 1950 को। कब आता है आपका, 26 जनवरी 1950 को आता। याद होनी चाहिए, छठा चरण का नाम आता है, याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चरण में सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया, बिल्कुल किया गया था, सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया था। माउंट आबू क्षेत्र आदि मिलाए गए थे राजस्थान में। इस चरण में सिरोही के आबू देलवाड़ा को सहित 89 गांव राजस्थान में तथा शेष वो मिला। देखो ये आपके आबू देलवाड़ा को छोड़ के सिरोही क्षेत्र को आपके राजस्थान में मिलाया गया था और 89 गांव गुजरात में मिलाया गया था, यानी मुंबई का भाग मिला था, ठीक है, गुजरात में मिला दिए गए थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सिरोही राजपूताना की एकमात्र रियासत थी जिसका राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ, बिल्कुल राइट। कौन से हुआ, तो छठे में और सातवें में, षष्ठम और सप्तम दोनों चरणों में आपकी सिरोही का विलय हुआ था, ठीक है, 2 चरणों में, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को सिरोही पूरी तरह से राजस्थान में सम्मिलित हुआ था गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर देखो इसमें कोट दे रखा था, तो इसमें कोट आपका 1 और 3 सी है। तो देखो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में, 1 और 3 आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस
शासक ने राजस्थान में यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 में सम्मेलन में आयोजित किया था? स्वयंमान सिंह, भोपाल सिंह, शार्दुल सिंह या जवाहर सिंह? तो किसने किया था? आपके भोपाल सिंह। कहाँ के शासक थे? आपके उदयपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? आपकी उदयपुर के शासक थे। उन्होंने क्या था आपका 22 राजाओं ने इसमें भाग लिया था। किसने, कितने राजाओं ने भाग लिया था इस सम्मेलन में? 22 राजाओं ने भाग लिया था। और इन 22 राजाओं ने भाग लिया था और इन्होंने मुख्य सलाहकार किसको बनाया था? इसमें संवैधानिक सलाहकार बनाया था आपके के.एम. मुंशी को। संवैधानिक सलाहकार बनाया था भोपाल सिंह ने किसको? के.एम. मुंशी को। ठीक है। फिर मुंशी को किसने पकड़ा? सरदार पटेल ने। और ऐसा ज्ञान दिया मुंशी को कि भोपाल सिंह भूल गए राजस्थान यूनियन बनाना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बात करें हम। किसान आंदोलन के दौरान हुई निम्न घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्न घटनाएं हमें कालक्रम बताना, उसे व्यवस्थित करना है। चलो बताते हैं अभी। बीरबल हत्याकांड किससे संबंधित है? आपकी बीकानेर से संबंधित है आपका। सबसे पहले तो आपका बीरबल नाम आता है, आपको याद होना चाहिए किससे संबंधित है आपका। बीकानेर का कब आता है आपका? 1 जुलाई 1946 को। 1 जुलाई 1946 को आता है आपका बीरबल हत्याकांड। ठीक है। कुंदन हत्याकांड आपके सीकर से संबंधित है। कहाँ से स्थित है आपका? कुंदन आपके सीकर आंदोलन से संबंधित था। और ये होता है आपका 23 अप्रैल 1935 को। कब आता है आपका? 23 अप्रैल 1935 को। ठीक है। गोविंदपुरा हत्याकांड आप सभी को पता है। इसमें रूपाजी करपाजी मारे गए थे। बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था। बेगू किसान आंदोलन। और इसमें कौन मारे गए थे? आपके रूपाजी प्लस करपाजी मारे गए थे। ठीक है। और कब होता है गोविंदपुरा हत्याकांड? यह होता है आपका 13 जुलाई 1923 को। ठीक है। और राजस्थान में अंतिम शहीद होने वाले थे, नहीं अंतिम तो वो थे आपके नानक बील। वो शुरुआत में सबसे पहले शहीद होने वाले किसान कौन थे? आपके रूपाजी करपाजी। ठीक है। निमोचना हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की उपाधि थी। ठीक है। 2 शायद आपके महात्मा गांधी ने इसको उपाधि। कब होता आपका? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को होता है आपका निमोचना हत्याकांड। तो कालक्रम बताना था, देखिए आपका वो होता है आपका। तो सबसे पहले कौन सा होता है आपका? देखो 1923 में होता है आपका गोविंदपुरा हत्याकांड। तो 3 आएगा सबसे पहले, तो 3 इसमें तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे आपके। ठीक है। फिर आएगा कौन सा आपका? निमोचना 25 के अंदर 4 आएगा, इसमें 2 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। 25 में निमोचना आएगा। फिर आपका 35 में कुंदन हत्याकांड होता है आपका 23 अप्रैल 1935 को। 23 अभी यहाँ पर 23 अप्रैल 1935 को। और बीरबल हत्याकांड होता है आपका 1 जुलाई 1946 को बीकानेर से। ठीक है। और ये आपका निमोचना कहाँ पर? आपका अलवर किसान आंदोलन से संबंधित था। ठीक है। छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई थी यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या आता है आपका। वर्ष 1931 में निम्न में से किन प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी? वर्ष 1931 में निम्न में से किन प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी? जयपुर की 1931 में हुई थी। आपको पता है कि पूजन पाटनी की थी 1931 में हुई थी। वही आड़ोती की बात करें तो 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। और किसने की थी? आपकी नैनूराम ने। तो आपको याद होना चाहिए जयपुर और बूंदी। तो जयपुर 1931। ठीक है। और बूंदी भी 1931। किसने की थी? कांतीलाल ने। मैंने पहले बता चुका हूँ कांतीलाल, फिर से बता रहा हूँ। और 31 में कपूरचंद पाटनी की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 चॉइस का। ठीक है। और मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ की डेट पूछी जाती है। मेवाड़ की स्थापना हुई थी आपकी 28 अप्रैल 1938 को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? आपकी 28 अप्रैल 1938 को। और किसने की थी? आपके माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। वही अलवर भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो आगे कर लेंगे हम। 1938 में हुई थी अलवर की, तो 1938 में। और किसने किया था? आपका हरिनारायण शर्मा। नेक्स्ट देखो, भरतपुर पीछे बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। राजस्थान एकीकरण के संबंध में असत्य कथन है। राजस्थान का जो एकीकरण है उसके संबंध में असत्य कथन में पूछा है। देखो, शार्दुल सिंह अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजपूताना के पहले शासक थे। बिल्कुल राइट है कि? बिल्कुल राइट है। शार्दुल सिंह थे बीकानेर के। बिल्कुल राइट है। रियासती विभाग यानी रियासती विभाग है, तो रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले याद होना चाहिए आपको 5 जुलाई 1947 को हुई थी। कब हुई थी आपकी? 5 जुलाई 1947 का भी बार डेट पूछी जा चुकी है। शासकों को दे प्रीवियस की अधिकतम वार्षिक राशि कितनी थी? आपकी 10 लाख थी। बिल्कुल राइट बात है ये भी आपकी।
राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में पूर्ण हुआ, बिल्कुल रहता है। कितने चरण होते हैं आपके? 7 चरण होते हैं। निम्राण ठिकाने का विलय एकीकरण के द्वितीय चरण हुआ। देखो निम्राण ठिकाना का तो उसका कौन सी में हो गया था आपका? प्रथम चरण में। निम्राण कहाँ पर था आपका? अलवर के अंदर। और अलवर का सबसे पहले कहाँ पर हो गया था आपका? मत्स्य संघ में हो गया था, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के अंदर। ठीक है, शोभाराम कुमार इसके प्रधानमंत्री थे। एनवी गाडगिल मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था, सभी याद होना चाहिए। कब हुआ था आपका? अभी पीछे डेट थी आपकी 17 मार्च 1948 को। 18 मार्च भी आ सकता है भाई इसका, 17 या 18 मार्च, ठीक है, 1948 को। तो कौन सा गलत है आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। द्वितीय चरण में सबसे ज़्यादा हुई थी आपकी, यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा रियासत और विलय किसमें आता है आपका? द्वितीय चरण में आता। वो कौन सी होती है आपकी? देखो होती है आपकी परसा बाबू झाड़ू, परसा बाबू झाड़ू कुटो किको, यह ट्रिक है। परसा बाबू झाड़ू कुटो किको, इन रियासतों का विलय होता है आपका द्वितीय चरण में। कब आता है आपका? 25 मार्च 1948 को। देखो प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कुशलगढ़, टोंक, किशनगढ़, कोटा। ठीक है, ये ट्रिक थी आपकी। तो यहाँ से देखो इन सभी रियासतों का होता है आपको 1948 में द्वितीय चरण के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 26वां। निम्नलिखित संस्था तथा उनके संस्थापकों में शेष उल्लेख नहीं है। देखो वागड़ सेवा मंदिर, वागड़ सेवा मंदिर की बात करें तो वागड़ सेवा मंदिर कब होता है आपका? भोगीलाल पांडे ने किया था। वागड़ सेवा मंदिर डूंगरपुर के अंदर आपका, यह तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्थापन किया था? डूंगरपुर। और कब किए थे? 1935 के अंदर भोगीलाल पांडे ने। खांडलाई आश्रम की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने की थी, बिल्कुल राइट बात है। खांडलाई आश्रम की माणिकलाल वर्मा ने की थी। कब की थी आपकी? 1934 के अंदर। ठीक है, किसने? 1934 के अंदर। और इसका एक और नाम आता है आपका नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा, नारायण देवी वर्मा का नाम भी आता है। ठीक है, भील सेवा मंडल अमरलाल ठक्कर बापा ने की थी, बिल्कुल राइट है। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी आपके? अमरलाल विठलदास ठक्कर बापा का नाम भी आता है, शॉर्ट में ठक्कर बापा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी कब की थी आपकी? वांगड़ भील सेवा मंदिर 1922 के अंदर, 1922 में की थी। और कहाँ पर की थी आपकी? मेवाड़ के अंदर, ध्यान रखना, मेवाड़ के अंदर की थी। हरिजन सेवा समिति, हरिजन सेवा समिति की चमनलाल मालहोत्रा ने की थी। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी आपकी? 1935 में डूंगरपुर के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी आपकी? 1935 में। कहाँ पर हुई थी आपकी? डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। और किसने की थी आपकी? भोगीलाल पांडे ने, भोगीलाल पांडे। मैंने टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन डाला था, पूरा ऐसा कैसा। वही चमनलाल मालहोत्रा ने किसकी अध्यक्षता की थी आपकी? सॉरी, किसकी स्थापना की थी? चमनलाल मालहोत्रा। चमनलाल मालहोत्रा की बात करें तो चमनलाल मालहोत्रा ने स्थापना की थी इन्होंने शांति सेवा कुटीर, शांति सेवा कुटीर। और कहाँ पर की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी आपकी बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर की थी आपकी? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक, कब की थी? 1930 के अंदर। तो आपका असममित कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 26 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं हम। मार्च अप्रैल को 1881 में राजस्थान में ये भील विद्रोह का केंद्र था। कालीबास, बड़गांव, वेरसा या बारापाल, तो कौन सा था आपका? बारापाल। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बारापाल के अंदर होता। और फिर आपका ये कब समाप्त हो गया था? ये हो गया था आपका 25 अप्रैल 1881 के अंदर ये समाप्त हो गया, समाप्त 25 अप्रैल 1881 को समाप्त हो गया बारापाल का विद्रोह, भील विद्रोह था। और किसके अध्यक्षता में? जो आपकी कवि राजा थे श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास के प्रयासों से, श्यामल दास के प्रयासों से। और उनके आपके मंदिर के वो थे आपके भीलों की ओर से किसने साइन किए थे आपके? ऋषभ देव मंदिर था आपका, ऋषभ देवता, ऋषभ देव मंदिर के पुजारी थे। कौन थे पुजारी? इस मंदिर के पुजारी थे आपके खेमराज। इन खेमराज और कवि राजा श्यामल दास के बीच क्या होता आपका? समझौता होता। और ये आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। बेरसा, यहाँ पर देखो एक बेरसा गांव दे रखा है, ऑप्शन में बेरसा दे रखा है। यह आपके गोविंदगिरी था, आपकी गोविंदगिरी, गोविंदगिरी की क्या थी आपकी? कर्मस्थली, कर्मस्थली। बेरसा गांव काफ़ी वापस जा चुका है। गोविंदगिरी की कर्मस्थली कौन सा गांव है? बेरसा गांव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न में से सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। सीकर किसान आंदोलन आपका 1922 में शुरू हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। टिक्कूराम, देसराज, हरिलाल, दरबार सिंह, तो कौन नहीं है आपके? दरबार सिंह सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थी। बाकी आपके टिक्कूराम भी थे, देसराज भी थे और लाल सिंह भी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। गोपीलाल यादव, कृष्णलाल जोशी, रेवती शरण उपाध्याय आदि का संबंध किस प्रजामंडल से है?
गोपीलाल यादव अजय अलवर, धौलपुर, भरतपुर या करौली? तो गोपीलाल यादव का समान था आपका भरतपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुई तीसरी भरतपुर पंजाब मंडल की बात करें तो 1938 में स्थापना हुई थी भरतपुर पंजाब मंडल की स्थापना। और किसने की थी आपकी? किशन जोशी ने। किशन जोशी ने इसकी स्थापना की थी 1938 में। वह अलवर की हमने बात कर चुके हैं, हरि नारायण शर्मा ने की थी 1938 के अंदर। धौलपुर की बात करें, धौलपुर पंजाब मंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी? धौलपुर की स्थापना हुई थी आपकी 1936 में, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। किसने की थी आपकी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने इसकी स्थापना की थी। वही बात करें करौली की, तो करौली की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद महतो ने। कब की थी? 1938 में। और किसने की थी आपकी? त्रिलोक चंद महतो ने। त्रिलोक चंद महतो ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 29 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या था आपका? राजस्थान गठन के पंचम चरण, यानी पंचम चरण की बात कर रहा है के दौरान गठित संयुक्त वर्ध राजस्थान संघ में कितनी रियासतों व ठिकाने शामिल है? जिसको पहले से लेकर 4 तक आते हैं वो बता सकता है गिनके। 10 हुए, 21 हुए, 14 हुए, 20 हुए। तो इसमें हो जाएंगे आपके 20 से हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 ठिकाने और रियासतों का विलय हुआ था पंचम चरण के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान गठित मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में? जो आपका चतुर्थ चरण था उसमें मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में? चतुर्थ चरण की बात करें हम तो चतुर्थ चरण कौन सा था आपका? चतुर्थ चरण था आपका वर्ध राजस्थान। चतुर्थ चरण कौन सा था आपका? वर्ध राजस्थान। वर्ध राजस्थान कब हुआ था वर्ध राजस्थान गठन? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को गठन हुआ था इसका। ठीक है, कौन कौन सी विलायत हुई थी आपकी? बड़ी सबसे बड़ी जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, और बात करें इसमें राज प्रमुख कौन बन गए थे आपकी? राजधानी देखिए आपकी राजधानी तो कौन थी आपकी? जयपुर बन गई। राजधानी जयपुर बन गई थी। राज प्रमुख कौन थे आपके? राज प्रमुख बने थे आपके मान सिंह। कौन बने थे आपके? मान सिंह अंतिम थे ये आपके राज प्रमुख। और फिर आपके यहाँ पर एक उप राज प्रमुख का महाराज प्रमुख का पद भी सृजित किया था। किसका क्या था आपके? महाराज प्रमुख। कौन बने थे आपके? उदयपुर के भोपाल सिंह। भोपाल सिंह बने थे। इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री उद्घाटनकर्ता कौन थे? सबसे बड़ी रियासत थी तो सबसे बड़े नेता ही आएगा यहाँ पर। कौन थे आपके उद्घाटनकर्ता? सरदार पटेल। कौन थे आपके? सरदार पटेल। ये आपके अंतिम थे, इनके आने के बाद कोई नहीं आएगा आगे उद्घाटन करने वाला। सरदार पटेल आगे तो कोई नहीं आएगा आगे। और आपके प्रधानमंत्री बने थे आपके हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे आपके? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हीरालाल शास्त्री थे प्रधानमंत्री, तो इनके नेतृत्व में गठित हुआ। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वही गोकुललाल असावा की बात करें। गोकुललाल असावा कहाँ के थे आपकी? द्वितीय चरण में ये प्रधानमंत्री बने थे आपके द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण कब आता आपका? 25 मार्च 1948 को। ठीक है, जयनारायण व्यास आपके मारवाड़ से संबंधित थे वैसे तो। और जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम है जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों। बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने मैंने टेस्ट ए का एनालिसिस किया था तो बता दिया गया, फिर भी मैंने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए हम। निम्नलिखित में से आंदोलन और उनके नेतृत्वकर्ता में सही सम्मिलित नहीं है। देखो किसान आंदोलन दे रखा है। उदासर किसान आंदोलन 1937 के अंदर हुआ था। चौधरी जीवनराम थे, बीकानेर संबंधित है ये, बीकानेर से संबंधित है ये आंदोलन। बरठ किसान आंदोलन नेमिराज शर्मा थे, बिल्कुल राइट है। दुधवा खरा किसान आंदोलन रमेश चंद्र माथुर ने थे। दुधवा खरा आंदोलन खामकी और प्रताप का चूरू में। और कौन थे आपके? हनुमानाराम चौधरी थे, बीकानेर से संबंधित है ये भी। तो आपका सम्मिलित कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अलवर किसान आंदोलन के माधव सिंह थे। ठीक है, 32 में आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें हम। बीकानेर प्रजामंडल या प्रजा परिषद आंदोलन की संबंधित घटनाओं पर विचार कीजिए। बीकानेर से संबंधित पूछे हमें। तो विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक लिख बीकानेर महाराजा की स्वेच्छाचारिता के उजागर किया। तो बिल्कुल राइट बात है ये।
मकाराव वैद्य ने कलकत्ता में 1942 में बीकानेर 1942 में नहीं की थी, बीकानेर की स्थापना 1936 के अंदर की थी। कब की थी? 1936 में, तो ये गलत हो जाएगा। 25 अक्टूबर 1944 को बीकानेर प्रजामंडल ने बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया, बिल्कुल राइट है, दमन विरोधी दिवस मनाया था, बिल्कुल राइट है ये आपका। तो यहाँ पर देखो सत्य कथन तो आपका 1 और 3 सत्य, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपको देखिए किसान दिवस मनाया था आपके बीकानेर प्रजामंडल ने, किसान दिवस। और किसान दिवस कब बनाया था इस प्रजामंडल ने? किसान दिवस बनाया था उन्होंने 6 जुलाई 1946 को। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीकानेर संधित। वही कांडला कांड भी पूछा जा चुका है, बीकानेर संधित केस भी पूछा जा चुका है, जो आपने पीछे किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें हम, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना। चलो विचार करते हैं हम। विजय सिंह पथिक ने बेरिसाल में उपरमाल किसान बोर्ड की गठन की, बिल्कुल राइट, उपरमाल किसान बोर्ड का गठन किया था, बिल्कुल राइट। कब किया था उपरमाल किसान बोर्ड का गठन? 1917 के अंदर। नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन, विजय सिंह पथिक ने माणिकलाल वर्मा के आग्रह पर बिजोलिया आंदोलन, माणिकलाल वर्मा के आग्रह पर नहीं आए थे, कौन आए थे आपके? साधु सीताराम दास के आग्रह पर, साधु सीताराम दास के आग्रह पर, दास के आग्रह पर आए थे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन की मांगों को महाराणा को पहली बार अवगत कराया था, किसने कराया था आपके? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। साधुराम सीताराम दास के कहने पर गए थे नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, और फिर हामिद हुसैन नाम के को भेजा था, हामिद हुसैन नामक अधिकारी को भेजा था, किसने? महाराणा ने। और जो महाराणा था ये हामिद हुसैन था, वहाँ के सामंत कृष्ण सिंह, कौन सा आपका? पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह था उस टाइम, कृष्ण सिंह थे, तो सामंत के साथ मिलके और फिर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को बिजोलिया से वो कर दिया, निष्कासित कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बहुत बुरा होता, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल के साथ हामिद हुसैन द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, और सामंत के साथ मिल गया था ये पैसों के लालच में हामिद हुसैन। तो यहाँ पर देखो सत्य कथन की बात करें तो आपका 1 और 3 सत्य हैं, ठीक है। तो 1 और 3 और कौन से ऑप्शन में? आपकी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका? 35वां। गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना कब की थी? कब और कहाँ की थी? गोविंद पंथ ने देखो भगत पंथ की स्थापना कब की थी? 1911 सिरोही में नहीं, 1911 बेरसा में की थी, बेरसा इनका क्रमस्थली थी गोविंद गिरी की, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही 1883 सिरोही में किसकी की थी? आपकी संत सभा की स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी? आपकी संत सभा की। बेरसा देखो इंपॉर्टेंट है, क्रमस्थली थी। संत सभा की स्थापना 1883 के अंदर की थी, ये भी याद करना। नेक्स्ट देखिए गोविंद गिरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर गोविंद गिरी का एक तो जन्म पूछा जाता है, जन्म स्थान पूछा जाता है एग्जाम में, जन्म स्थान काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। वो कौन सा था आपका? बासिया डूंगरपुर, बासिया डूंगरपुर, ठीक है। और प्रथम शिष्य कौन थे आपके इनके? प्रथम शिष्य कुरिया थे, प्रथम शिष्य कौन थे आपके? कुरिया थे इनके, प्रथम शिष्य कुरिया थे, ठीक है। और प्रमुख शिष्य कौन थे इनके? प्रमुख शिष्य की बात करें हम, प्रमुख शिष्य थे इनके पुंजाधीर जी, कौन थे आपके? पुंजाधीर जी थे, ठीक है। और क्रांतीय केंद्र कौन था इनका? क्रांतीय केंद्र मैंने अभी बता दिया, क्रांतीय केंद्र था बेरसा। और बेरसा कहाँ पर आपका? डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पर स्थित आपकी? डूंगरपुर के अंदर। एक क्वेश्चन आपकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आरपीसी और आरएसएस दोनों ने काफ़ी बार आपके क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट देखो वहाँ पर आपके भगत पंथ आया आपका, तो भगत पंथ जो आपका भगत आंदोलन था ना, भगत आंदोलन पुस्तक किसने लिखी आपकी? भगत आंदोलन पुस्तक, भगत आंदोलन पुस्तक है, ये थी आपकी वीके वशिष्ठ, वीके वशिष्ठ की पुस्तक है ये, वशिष्ठ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। मेवाड़ बेल कौर का मुख्यालय उदयपुर में कहाँ रखा गया? मेवाड़ बेल कौर की स्थापना हुई थी 1841 के अंदर, और कहाँ पर रखा गया? कोटड़ा, जरलोड़, खेरवाड़ा या पोसिना, तो कहाँ पर रखा गया? खेरवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 के आपका, मारवाड़ में निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना की काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनका स्थापना काल आपको याद होना चाहिए, तभी आप व्यवस्थित कर सकोगे। देखो आपका मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1920 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? दुर्गा शंकर, कौन थे आपके? दुर्गा शंकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। मारवाड़ किसान सभा, मारवाड़ किसान सभा की स्थापना हुई थी 1941 के अंदर, और इसके थे आपके मंगललाल कच्छावा, मंगल सिंह कच्छावा, थोड़ी कौन थे आपके? मंगल सिंह कच्छावा अध्यक्ष थे इनके। मारवाड़ स्टेट पीपल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, मारवाड़ स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना हुई थी 1931 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1931 के अंदर। तो यहाँ पर देखो कौन सा कालानुक्रम बताना है, तो आपका पहला होता है आपका 20, 31 और 41, 1, 3, 2, 1, 3, 2 कौन से में आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें हम। 38 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? निम्न खतरों पर हमें विचार करना। चलो विचार करते हैं हम, ये हमें कथन दिए हैं।
तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है। पहला, जोधपुर लीजियन नामक सेना का गठन अंग्रेजों द्वारा बिलों की दमन की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। बिल्कुल राइट। जोधपुर लीजियन है, तो जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई थी आपको ये पता होना चाहिए। 1835 में हुई थी। कब हुई थी आपकी? 1835 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया था? एरनपुरा। कहाँ पर रखा गया था आपका? एरनपुरा इसका मुख्यालय रखा गया था। बिल्कुल राइट बात है ये तो आपका 38 में। बिल कोर बनाने का प्रस्ताव 1837 में जेम्स आउटरॉम ने रखा था। जो आपका बिल कोर है, जब 1841 में बनकर तैयार हुई थी, तो किसने रखा था? आपका जेम्स आउटरॉम ने दिया था। बिल्कुल राइट है, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पर रखा था इसका? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा व कोटड़ा मेवाड़ बिलकोर की दो छावनियाँ स्थापित की गई थी। बिल्कुल राइट। खेरवाड़ा और कोटड़ा मेवाड़ बिलकोर, जो आपका 1841 में स्थापना हुई थी मेवाड़ बिलकोर की, दो छावनियाँ स्थापित की गई थी। बिल्कुल राइट है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य, तीनों कथन सत्य। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 1857 क्रांति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये में पूछा गया। देखो, 3 जून 1857 को नियमित छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ। तो बिल्कुल राइट है, 3 जून को नियमित छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ आपका? मोहम्मद अली बेग की अध्यक्षता में। मोहम्मद अली बेग की अध्यक्षता में विद्रोह हुआ था। बिल्कुल राइट बात है। क्रांति के दौरान देवली में कोटा कॉन्टिनेंट नामक रेजिमेंट की तैनात थी। बिल्कुल राइट। तो ये भी आपका दूसरा भी बिल्कुल राइट है। तीसरा देखा, एरमपुरा छावनी में भील रेजिमेंट ने विद्रोह किया। देखो, एरमपुरा छावनी में भील रेजिमेंट ने विद्रोह नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। एरमपुरा छावनी ने किसने किया था विद्रोह? यहाँ पर 3 थे आपके, तिलकराम मोती खां और शीतल प्रसाद ने विद्रोह किया था। और कब किया था एरमपुरा ने? 21 अगस्त 1857 को, ठीक है। फिर ये तीनों कहाँ पर मिले? खेरवा नामक स्थान पर। खेरवा नामक स्थान पर, एक मिनट, कौन से स्थान पर? खेरवा नामक स्थान पर किससे मिले आपके? ठाकुर कुशाल सिंह से। ठाकुर कुशाल सिंह। और इस क्रांति का नेतृत्व किसको सौंप दिया? ठाकुर कुशाल सिंह को सौंप दिया। कहाँ पर सौंप दिया? आपके खेरवा नामक स्थान पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम रिपीट हो चुका है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सत्य ऑप्शन नंबर 3 आपका। नियमित छावनी विद्रोह सैनिकों के लिए साफरा के जागीरदार ने रसद और ठहरने की व्यवस्था की। बिल्कुल राइट है आपका ऑप्शन नंबर 4 भी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो गया 39 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, देखते हैं हम। निम्न में से किस का संबंध वनवासी सेवा संघ से? वनवासी सेवा संघ भूरीलाल भैया, वगीलाल पांड्या, राजकुमार मान सिंह या मोतीलाल तेजावत। तो आपको 40 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के बारे में अन्य क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। एक आंदोलन, एक आंदोलन के संबंधित कौन थे आपके? ठीक है, भीलों की मसीहा या आदिवासियों की मसीहा? आदिवासियों की मसीहा। मोतीलाल तेजावत के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपके जनजातीय आंदोलन के बारे में पूछें तो आपके गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। इन दोनों को एक बार जरूर देखना, इंपॉर्टेंट दोनों है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन मार्च 1920 में देश की अध्यक्षता नागपुर में आयोजित की गई। नागपुर में आता आपका चतुर्थ अधिवेशन मार्च 1920 में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी? गणेश नारायण स्वामी, जमनालाल बजाज ने, गिरधर शर्मा या चांदकरण सारदानी। तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा गणेश नारायण स्वामी। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। जमनालाल बजाज ने आपकी जो आपके पुष्कर में होता है तीसरा अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? अपने राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान वाला याद होना चाहिए, काफी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तीसरा अधिवेशन होता है आपका कहाँ पर? पुष्कर अजमेर के अंदर, पुष्कर अजमेर। और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी जमनालाल बजाज ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 है, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं, क्या दिए हुए हमें 42वां क्वेश्चन में। देखो आपका, डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह ने स्वतंत्रता से पूर्व बागर संघ बनाने का प्रयास किया। बागर संघ बनाने का प्रयास किया, तो बिल्कुल राइट बात है ये तो। भारत सरकार ने 15 फरवरी 1948 को एस.एन. सप्रू को भरतपुर का प्रशासन नियुक्त किया। एस.एन. सप्रू को भरतपुर का प्रशासन नियुक्त किया। बिल्कुल राइट है, 15 फरवरी 1948 को। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है लाइन, काफ़ी बार आपके एग्जाम पूछी जा चुकी है। शंकर देवराज समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान में नहीं है, और किस में होता होगा? वर्ध संयुक्त राजस्थान में, वर्ध राजस्थान में होता है। कौन से होता होगा? वर्ध राजस्थान के अंदर। कब होता होगा? 15 मई, ठीक है, ये भी याद कर लेना आप। तो ये आपका गलत हो जाएगा। संयुक्त में तो आपका तीसरा चरण था। ये क्वेश्चन की बात कर रहा है, आपके पंचम चरण की बात कर रहा है। पंचम चरण में विलय होता आपका शंकर देवराज
सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय। तो फिर सही कथन पूछा तो आपका 1 और 2 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा 42 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43 क्या है आपका, देखो 43 का क्वेश्चन है, राजस्थान के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में बताना है। किसके भूमिका के संदर्भ में, महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में बताना है। तो पहला देखा जानकी देवी बजाज ने 1944 में जयपुर पंजाब मंडल की अध्यक्षता की थी। जानकी लाल बजाज ने की थी भाई 1944 में जयपुर पंजाब मंडल की अध्यक्षता की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपका। अंजना देवी चौधरी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजपूतानी की पहली महिला थी। तो पहली महिला कौन थी आपकी, अंजना देवी चौधरी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली कौन सी महिला थी आपकी, फर्स्ट महिला थी, बिल्कुल राइट बात है आपकी। रमा देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, जेल गई। कौन गई थी आपकी, रमा देवी जेल गई थी, बिल्कुल राइट बात है आपका। ये भी कथन सत्य है। तो प्रथम कथन कौन सा आपका, तीनों कथन सत्य है। और तीनों कथन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीनों के नाम याद करना बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44वां। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। कहाँ पर हुआ था जेंटलमैन, आपके जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। जयपुर प्रजामंडल काफी बार आपके एग्जाम पूछा जाता है। कब हुआ था आपका, 1942 की बात है, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था, ठीक है, जयपुर प्रजामंडल। और ये एग्रीमेंट होता है, इसमें आपके हीरालाल शास्त्री ने घोषणा की थी कि अब जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेगा। तो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट का विरोध आज़ाद मोर्चा ने किया था। आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था आपके, बाबा हरिश्चंद्र ने। किसने किया था आपके, बाबा हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र ने गठन किया था और इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो दोनों कथन सत्य है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 45। ये दोनों कथन सत्य है, मैंने 30 सेकंड लगा दिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में आयोजित दमन विरोधी दिवस के नेतृत्वकर्ता कौन थे। जो आपके जोधपुर में आयोजित हुआ था दमन विरोधी दिवस, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखो आपके हरिभाई किंकर थे, सूरज देवी माथुर थे, सेठ मोतीलाल नेहरू थे और सावित्री देवी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। 1818 ईस्वी में उदयपुर में राज्य में हुए भील विद्रोह के कारण थे। जो 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य में भील विद्रोह थे, उसके कारण क्या थे, अंग्रेजों द्वारा सैक संधि के पश्चात देशी सेनाओं को भंग कर देना, बिल्कुल राइट। बिल्लू द्वारा वसूल किए जाने वाले रखवाली और बोलाई नामक करों का अधिकार समाप्त कर देना। देखो रखवाली और बोलाई कर बार बार आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आपके बिल्लों से कर वसूला जाता था। तो सत्य कथन है, तो आपके दोनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। मीणाओं द्वारा अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल टाइप्स एक्ट कब पारित हुआ था, यह होता है 1924 में, ठीक है। अंग्रेजी सेना ने जो भारत सरकार थी उस समय, ब्रिटिश भारत सरकार, 1924 में ये आपका क्रिमिनल टाइप्स एक्ट घोषित किया था। और इसमें क्या था आपका, मीणाओं को शाम के समय आपके थाने में आकर जितने भी पुरुष और महिलाएं थे उनको हाजिरी देनी पड़ती थी। 1930 में आपके जयराम पेशा कानून आया था। कौन सा आया था, जयपुर रियासत आया था आपका, जयपुर रियासत में कौन सा आया था आपका, जयराम पेशा कानून, पेशा कानून। फिर आपको पता है नीम का थाना में आपकी, नीम का थाना कहाँ पर आपका, सीकर में। 1944 में कौन थे वो, जैन मुनि मगन सागर के द्वारा एक मीणा आंदोलन सम्मेलन किया गया था, ठीक है। और बद्री चंद्र शर्मा थे इसके अध्यक्ष सम्मेलन। इसकी 1944 में बात है। ये ठक्कर बाबा के प्रयासों से, ठक्कर बाबा अपने सुनाव का बात देखा था, बेल सेवा मंडल ठक्कर बाबा ने इसके विरोध किया था और इस जयराम पेशा कानून से छुटकारा पाया था ठक्कर बाबा के प्रयासों से, ठीक है। और इसके अलावा 1952 में इसको पूर्णतः बंद कब किया गया, 1952 में, बात आज़ाद होने के बाद 1952 में इसे समाप्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें हम। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। किशनगढ़ राज्य की बात है 1939 में कांतिलाल चौथानी, विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बलवंत सिंह मेहता। तो 48 में आपका आंसर हो जाएगा कांतिलाल चौथानी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम। 18 शताब्दी क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही आपका मारा गया अंग्रेज अधिकारी के अंदर सम्मिलित नहीं है। देखो मेक मोशन आपका अवा में मारा गया था, बिल्कुल राइट है। कौन सा आपके चिलावास के युद्ध में, कौन से युद्ध में मारे गए थे आपके, चिलावास के युद्ध में मारे गए थे। चिलावास का युद्ध पूछा जाता है आपका 18 सितंबर
1857 के अंदर हुआ था। आवा के ठाकुर थे कौन? कुशवाल सिंह। और आपके मैकमोहन, इसमें एजेजी स्वयं एजेजी ने भाग लिया था, एजेजी ने स्वयं युद्ध में भाग लिया था। पैट्रिक लॉरेंस ने, कौन थे एजेजी? आपकी पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। इसमें मैकमोहन मारा गया बेचारा, ठीक है। आगे किले पर इसका सिर लटका दिया गया था। ब्रिगेडियर होम्स नीमच, देखो ब्रिगेडियर होम्स ये आपका गलत हो जाएगा, ये सुनित नहीं है। ब्रिगेडियर होम्स ने आपके आवे की क्रांति का दमन किया था। आवा पर अधिकार किसने किया था? आपके ब्रिगेडियर होम्स ने किया था, ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह को हराया था, पराजित कर दिया था होम्स ने। फिर स्पॉटिश वुड आपकी नसीराबाद में हुई थी, बिल्कुल राइट। आपकी नसीराबाद में पहली बार फर्स्ट बार क्रांति हुई थी कब? 28 मई को। स्पॉटिश वुड को सटा दिया गया, ठीक है। कैप्टन बर्टन को कोटा में, कैप्टन बर्टन के पुत्र सहित मारा गया था कोटा के अंदर कब? 15 अक्टूबर को क्रांति हुई थी, 15 अक्टूबर 1857 को। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सम्मिलित नहीं है, मैंने पहले बता दिया, ब्रिगेडियर होम्स वाला। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 50। 1857 में क्रांति के समय बिथोड़ा का युद्ध, यानी बिथोड़ा का युद्ध हुआ था आपका पाली के अंदर। संबंध का सत्य कथन है, ये युद्ध 18 सितंबर, देखो 18 सितंबर कौन सा होता है आपका? चेलावास, मैंने अभी बताया था। तो ये बिटोड़ा कब होता है आपका? 8 सितंबर को। कब होता है? 8 सितंबर को, ठीक है। और 8 सितंबर 1857 को होता। इसमें आपके जोधपुर के किलेदार थे ओनार सिंह, जोधपुर के किलेदार कौन थे? और के ओनार सिंह मारा गया था, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ओनार सिंह ये मारा गया। और एक अंग्रेज अधिकारी थी कौन? हितकोट, वो भी मारा गया था। हितकोट अंग्रेज अधिकारी और नार सिंह आपके बिथोड़ा के युद्ध मारे गए थे। और ठाकुर कुशाल सिंह के साथ हुआ था ये, किसके साथ? कुशाल सिंह, ठीक है। 8 सितंबर 1857 को। तो पहला तो गलत हो गया आपका। जोधपुर राज्य की सेना का कुशाल सिंह सिंघुनी ने नेतृत्व किया, बिल्कुल राइट। किसने किया था? आपके जोधपुर राज्य की सेना का कुशलराज सिंघुनी ने नेतृत्व किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। यह इतिहास में कालिया और गोरू का युद्ध, देखो कालिया और गोरू का युद्ध किससे बोला जाता है? आपके काले चेलावास के युद्ध को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आपका चेलावास के युद्ध को बोला जाता है, कालिया गोरू का युद्ध। तो इसमें क्या पूछा? सत्य कथन। तो सत्य कथन केवल 2 है। तो देखो 50 में केवल 2 कौन से ऑप्शन में? केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 है। तो आपका 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। यदि आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आपको एनालिसिस बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं। आप बताइए यदि आपको मैं 7 करवाऊँ, यदि 45 मिनट की क्लास और करूँ, वैसे 7 करवाऊँ तो फास्ट करना पड़ेगा, या एक एक ऑप्शन को समझाते हुए कराऊँ तो 2 वीडियो में अपनी होगी क्लास। और आपको ऐसे 7 चाहिए या मैं एक ही वीडियो में एनालिसिस करवा दीजिए, तो मैं एक ही वीडियो में एनालिसिस करवा सकता हूँ। आपका थोड़ा कम बताना पड़ेगा, वो हो जाएगा, तो कम तो करना पड़ेगा, क्योंकि फिर 2 घंटे की, लगभग 2 घंटे क्लास बनेगी आपकी। तो आप अपने कमेंट में जरूर बताइए कैसे बनाए आपकी क्लास। तभी आपको कुछ दोस्त कह रहे हैं कि सर एक ही वीडियो में मैं समझाओ, तो एक ही वीडियो में समझाना और पूरी क्लास बनाना, क्योंकि 2 घंटे का तो आपका पेपर ही होता है, 2 आवर्स का आपका पेपर होता है। तो पूरे पेपर को समझने का मतलब 2 आवर्स तो पूरी लगेगी ही लगेंगी, ये चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 2 घंटे तो लगने चाहिए। तो अगला वीडियो हम अगली क्लास में बनाएंगे, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो बनेगा जिसमें आपके पंचायती राज आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपके 10 क्वेश्चन करंट के आ जाएंगे, 10 करंट के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके अप्रैल वाले, करंट के अप्रैल के क्वेश्चन आ जाएंगे, अच्छे से समझेंगे उनको भी। साथ में अभी आपके इनके इतिहास से समझे तो आपके क्वेश्चन और बाकी आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके इतिहास से आपकी बाकी क्वेश्चन है, वो पढ़ लेंगे हम साथ में। प्रजामंडल और कांड वगैरह थे आपकी, बेगू किसान आंदोलन का टॉपिक अभी बाकी आपका। किसान आंदोलन नहीं है ये पूरा, किसान आंदोलन के अभी क्वेश्चन आएंगे आपके, किसान आंदोलन वाले ये क्वेश्चन आगे आगे 50 क्वेश्चन है, इनको भी अच्छे से समझेंगे। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, फैक्ट क्वेश्चन है ये सभी आपके फैक्ट क्वेश्चन है, बार बार सीधे सीधे आपके आते हैं, ठीक है। उनमें समझाने की बात है, जैसे आपके पूछा जाता है आपके, जैसे पार्सल समझौता कब होता? तो पार्सल समझौता आपका 1922 में होता, फरवरी 1922 में। किसके साथ होता आपका? मेवाड़, जो आपका मेवाड़ में होने वाला प्रथम समझौता था आपका पार्सल समझौता, जो आपके बेगू किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। किसके दौरान होता आपका? बेगू किसान आंदोलन के दौरान। ये चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। तो अगले वीडियो में इसको कर लेंगे, कल अपन इसका वीडियो अगला बना लेंगे। थैंक यू दोस्तों, इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। यदि आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो कमेंट जरूर बताएं, और इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।